फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 कर रही हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट क्या है? इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये लाइन इसके पैरेलल है। ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127। यू हैव टू फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए, गिवन हमें गिवन क्या क्या है? एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री दिया हुआ है। एंगल पी आर डी की वैल्यू हमें 127 डिग्री दी हुई है। और साथ में क्या गिवन है? ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो एक्स और 50 आपस में क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इक्वल होंगे। एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सो एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। एंगल पी क्यू आर क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। और अगर ये इक्वल हैं तो इसकी वैल्यू तो ए पी क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है? 50। सो 50 एंड पी क्यू आर हमारा क्या है? एक्स। दिस इंप्लाइज एक्स की वैल्यू तो हमारे पास कितनी होगी भाई? 50 डिग्री। पहला हमने फाइंड आउट कर दिया। अब हमने वाई फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिए, ये जो एंगल है ये भी हमारे पास पैरेलल है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये इस पूरे एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा। ये भी तो, ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अगेन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो एंगल पी आर डी एंगल ए पी आर के इक्वल होगा। एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी के। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो पी आर डी की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है? दिस इज 127 डिग्री। बट ए पी आर दो एंगल से मिलके बना है, 50 प्लस वाई मीन्स एंगल ए पी क्यू, ए पी आर एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर। ए पी क्यू कितना है? 50 है। सो 50 प्लस क्यू पी आर कितना है? वाई इज इक्वल टू 127। ये इधर जाके माइनस कर दीजिए, 127 माइनस 50 डिग्री, 7 एंड 7, तो y की वैल्यू कितनी होगी? 77। मीन्स x हमारे पास 50 हो गया एंड y हमारे पास कितना हो गया? 77 हो गया। ये हमारा आंसर, यही हमने फाइंड आउट करना था। बहुत ही आसान सा था। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले हम इसके स्टेटमेंट अच्छे से समझेंगे। इन फिगर यहाँ पे पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, मतलब ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। एन इंसिडेंस रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट बी, ये रे है यहाँ पे स्ट्राइक करती है पी क्यू एट बी। द रिफ्लेक्टेड रे फिर रिफ्लेक्ट होके मूव्स अलोंग द पाथ बी सी के अलोंग जाती है एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी पे स्ट्राइक करती है एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सी डी। प्रूव दैट ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है। बड़ा ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए, गिवन हमें सबसे पहले दिया हुआ है जो पी क्यू एंड आर एस हैं, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। पी क्यू और आर एस हमारा क्या है? पैरेलल है, दो मिरर्स हैं। अब यहाँ पे ड्रा कर लीजिए आप परपेंडिकुलर। साइंस में हमने पढ़ा हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2, बी एम मान लेते हैं हम। और ऐसे ही हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं सी एन। देन एंगल 3 एंड एंगल 4 आर क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये रे स्ट्राइक की यहाँ पे गई है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल ड्रा हमने क्या किया? ड्रा बी एम परपेंडिकुलर पी क्यू एंड सी एन
परपेंडिकुलर RS। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड यहां पे लिख देता हूं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमारे पास इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन का क्या होगा, इक्वल होगा। इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 2 के इक्वल हो गया, एंगल 3 4 के इक्वल हो गया। अब ये दोनों हमारे क्या हैं, पैरेलल हैं, और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, आपस में पैरेलल होंगे। एज PQ is parallel to RS, PQ is parallel to RS, BM perpendicular to PQ and CN perpendicular to RS, this implies हमारे पास BM जो है वो पैरेलल हो जाएगा CN के। ऐसे दो पैरेलल लाइंस हैं, यहाँ पे इनके परपेंडिकुलर ये 90 और ये भी 90, कोरस्पोंडिंग एंगल्स अगर इक्वल हो गए तो आपस में ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल्स हो जाएंगे। अब ये पैरेलल हो गए, सो एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि BM और CN आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। अब एंगल 2 और 3 इक्वल हैं तो इनका डबल भी इक्वल होगा, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3। इस एंगल का डबल भी, अगर 2 और 3 इक्वल हैं तो उनका डबल भी क्या होगा, इक्वल होगा। डबल क्या, एंगल 1 + 2, एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 2 का मतलब एंगल 1 + एंगल 2, और ट्वाइस ऑफ एंगल 3 का मतलब एंगल 3 एंड 4 दोनों इक्वल ही थे, एंगल 3 + एंगल 4। अगर ऐसा है तो एंगल 1 2 क्या बनेगा, ABC। सो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल 3 और 4 क्या बनेगा, BCD, एंगल BCD। बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये वाला और ये वाला हमारा इक्वल है तो AB इज पैरेलल टू CD। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज के थ्योरम के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।